कहानी में अब शुरू होने वाला है एक ऐसा तूफान जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल का आने वाला ट्रैक होगा सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। कॉलेज का सीन। सरू अपनी किताबों में डूबी बैठी थी। उसकी जिंदगी वैसे ही पहले से मुश्किलों से भरी थी। ऊपर से अनिका उसकी हर दिन की दुश्मन बन चुकी थी। अनिका के लिए सरू बस एक साधारण लड़की थी जिसे वह कभी अपने बराबर खड़ा नहीं देख सकती थी। उस दिन कॉलेज की कैंटीन में अचानक हालात बिगड़ गए। गुस्से से लाल अनिका सरू पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ी। सब हैरान रह गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार सरू चुप नहीं रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग थी। उसने अनिका का हाथ बीच में ही रोक दिया और कहा, अब और नहीं अनिका, अब मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगी। यह टकराव सिर्फ एक कॉलेज की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की पहली आहट थी। इसी बीच घर पर एक और तूफान आ चुका था। चंद्रकांत की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत इतनी क्रिटिकल थी कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। खून की सख्त जरूरत थी, लेकिन ब्लड बैंक में उस वक्त भी नेगेटिव उपलब्ध ही नहीं था। पूरे परिवार में अफरातफरी मच गई। तभी सरू आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। यह मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं दूंगी ब्लड। सबकी निगाहें सरू पर टिक गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही साधारण सी लड़की, जिसकी कोई अहमियत नहीं समझता, आज चंद्रकांत की जान बचाने के लिए अपने खून की एक एक बूंद देने को तैयार हो जाएगी। डॉक्टरों ने तुरंत इंतजाम किया और सरू ने चुपचाप बेटी का फर्ज निभाया। उसे खुद नहीं पता था कि वह एक ऐसा राज खोलने वाली है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। हाँ, अब शक सबको होने लगा कि कहीं सरू असल में चंद्रकांत की ही बेटी तो नहीं। यह सवाल धीरे धीरे हर किसी के दिल में जगह बनाने लगा। लेकिन सच्चाई सामने आएगी कैसे? यह वही राज है जो आने वाले एपिसोड में पूरी कहानी बदल देगा। दूसरी तरफ सरू की मां सरूजा को जब यह खबर मिली कि चंद्रकांत अस्पताल में भर्ती है, तो वह भागती हुई वहां पहुंची। कमरे के बाहर खड़े होकर उसने अपने पुराने प्यार को नजरों से देखा। उसके कदम कांप रहे थे। वह चंद्रकांत से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह बेहोश थे। आंसुओं में डूबी सरूजा ने उनकी हथेली को छुआ और दिल ही दिल में कहा, काश तुम मेरी बातें सुन पाते चंद्रकांत। काश सच सबके सामने आ पाता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सरूजा जैसे ही अस्पताल से बाहर निकली, अचानक कुछ नकाबपोश गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसे जबरदस्ती गाड़ी में धकेल देते हैं। सरूजा का मुंह दबा दिया जाता है और गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है। ये सब कामिनी के गुंडे थे। कामिनी, जो हर हाल में चाहती थी कि सच कभी सामने न आए। इधर घर में भी एक और तूफान मच चुका था। दादी को सच्चाई की भनक लग चुकी थी कि असल में चंद्रकांत की हालत के पीछे अनिका का ही हाथ है। दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह अनिका पर हाथ उठाने ही वाली थी, तभी कामिनी ने उन्हें रोक लिया। कामिनी की आंखों में नफरत और चालाकी साफ झलक रही थी। वह बोली, बस 3 दिन और। 3 दिन बाद यह पूरा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ मेरी अनिका का होगा। तुम सबने कहा था ना कि हमारे पास बस कुछ ही महीने हैं? तो सुन लो, वो महीने खत्म हो चुके हैं। अब गिनती शुरू हो चुकी है। कामिनी की बातें सुनकर सबके